सोचिए, शरीर कमजोर हो रहा है, आत्मा थकी हुई महसूस कर रही है और उम्र धीरे धीरे सब कुछ छीन रही है। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक दुखद दृश्य है, लेकिन सोचने वाले, लिखने वाले और कला रचने वाले इंसान के लिए यह एक अजीब सी खुशी हो सकती है। नीत्शे लिखते हैं, वह चिंतक या कलाकार जिसका श्रेष्ठ स्वरूप उसकी रचनाओं में बस चुका है, जब देखता है कि समय उसके शरीर और आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रहा है, तब उसे एक अजीब सी, लगभग शरारती खुशी महसूस होती है। मानो कोई चोर उसके तिजोरी को तोड़ रहा हो और वह कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि तिजोरी खाली है और उसके सारे खजाने पहले ही बचा लिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? नीत्शे कहना चाहते हैं कि महान दिमाग की असली पहचान उसके नाजुक शरीर में नहीं रहती। उसका श्रेष्ठ स्वरूप उसकी रचनाओं में जीता है। उसकी किताबें, उसकी कविताएं, उसकी कलाकृतियां, यही उसकी आत्मा का खजाना है। उम्र और समय उस चोर की तरह है। वे हमारे शरीर से ताकत छीनते हैं, हमारी ऊर्जा और जीवटता चुरा लेते हैं। लेकिन कलाकार मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके खजाने पहले ही दुनिया को दे दिए गए हैं। उसका असली धन अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, बल्कि दुनिया में जिंदा है। यही है नीत्शे की सांत्वना। शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा पहले ही अमर हो चुकी है। समय केवल खोल को नष्ट करता है, भीतर का खजाना सुरक्षित रहता है और पीढ़ियों तक जीवित रहता है। यही कारण है कि बूढ़ा कलाकार या चिंतक अपनी गिरती हालत देखकर भी मुस्कुराता है। उसे पता है, समय का चोर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके असली खजाने पहले ही अमर हो चुके हैं। यह केवल नीत्शे या महान कलाकारों की बात नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ते हैं, अपने शब्द, अपने काम, अपना प्रभाव। अगर हम अपना श्रेष्ठ स्वरूप अपनी रचनाओं और कर्मों में डाल दें, तो उम्र चाहे जितना भी छीन ले, हमारे खजाने दुनिया में हमेशा जीवित रहेंगे। समय का चोर सबके पास आता है। सवाल यह है, जब वह आपके पास आएगा तो क्या आपकी तिजोरी खाली होगी या आपके खजाने पहले ही दुनिया में बांटे जा चुके होंगे? यही है नीत्शे का संदेश। यही है बुढ़ापे की खुशी।